इजराइल का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। जिस रोज ईरानी प्रेसिडेंट का तैयारा क्रैश हुआ है उस रोज ये ट्वीट है, हेलीकॉप्टर बना हुआ है। खुफिया एजेंसी मोसाद के 1000 के करीब जो एजेंट्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया। ये कार्रवाइयां जदीद टेक्नोलॉजी के हथियारों के जरिए इंतहाई बारीक बीनी से अंजाम दी गई। तो मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि यह बात वाकई वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनका प्लेन या चॉपर अजरबैजान के पास क्रैश हो गया था और उसके कुछ देर बाद ही इसराइल ने एक ट्विटर अकाउंट से उनके एक चॉपर की इमोजी ट्वीट की थी, जिस पे पाकिस्तान ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान का कहना है कि इसराइल ने हो सकता है ये चॉपर गिराया हो और ईरान को मैसेज देने के लिए अपने ट्विटर हैंडल से चॉपर की इमोजी ट्वीट कर दी हो। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहा है और इस वीडियो में मैंने वही दिखाया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। नाजरीन, हुआ ये है, अल्लाह भला करे, इजराइल वॉर रूम के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है जो कि इजराइल का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। ऑफिशियल उसने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में एक हेलीकॉप्टर बना हुआ है। ये कल सुबह का ट्वीट था। जिस रोज ईरानी प्रेसिडेंट का तैयारा क्रैश हुआ है उस रोज ये ट्वीट है, हेलीकॉप्टर बना हुआ है। और याद रहे कि ईरानी प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर में ही सफर कर रहे थे। सुबह 9 बजे का ये ट्वीट किया गया है। रात को 8 बजे ईरानी प्रेसिडेंट का जो तैयारा, जो हेलीकॉप्टर है, वो गिर के तबाह हो जाता है। इसका क्या मतलब है नाजरीन? इजराइल बाकायदा तौर पे ईरान को जंग पर उकसा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल ने बार बार ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया, कभी शाम की सरजमीन पर, कभी ईरान के अंदर। अब इन कार्रवाइयों में खुफिया एजेंसी मोसाद के 1000 के करीब जो एजेंट्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया। ये कार्रवाइयां जदीद टेक्नोलॉजी के हथियारों के जरिए इंतहाई बारीक बीनी से अंजाम दी गई। अच्छा, इन कार्रवाइयों में ड्रोन तैयारे, क्वाडकॉप्टर और इसके अलावा तेहरान में ख़तरनाक तरीन जो ठिकाने हैं यानी ईरानी जौहरी प्रोग्राम की जो तनसीबात है उनके अंदर इसराइली जासूसों को इस्तेमाल किया गया। जबकि हाल ही में ईरान और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा है उसने नई जो सूरत है वो इख्तियार की। इसीलिए अभी जो ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसा है इसको कुछ मुबस्सिरीन इसराइल की तरफ से कारस्तानी करार दे रहे हैं और उनके मुताबिक जो गज़ा पर इसराइली बर्बरियत है उसके खिलाफ ईरानी सदर, आपको पता है, तवाना आवाज़ थे जिसे रास्ते से हटाने के लिए हमला किया जा सकता है। तो मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि यह बात वाकई वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। सारे मुस्लिम कंट्रीज नहीं मिल सकते, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज के साथ आप उनका ब्लॉग देखें ना, रशिया उनके ब्लॉग में मौजूद है, चाइना उनके ब्लॉग में मौजूद है और तीसरा ईरान मौजूद है। अब देखिए, रशिया, चाइना और ईरान ये तीनों एक दूसरे की मजबूरी है और चौथा इंडिया भी मजबूरी है चाबहार की वजह से। उसमें चाबहार पोर्ट जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो आपको पता है सबसे ज्यादा ऑयल कौन ले रहा है? बिल्कुल सबसे ज्यादा ऑयल वही ले रहा है। तो पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी लेने की, लेकिन वो बाद में मिला नहीं था। लिहाजा बात है, जो इस वक्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है वो क्या है कि कल रात को ऐसा हुआ कि इसकी खबर आई कि ये कहीं गुम हो गया हेलीकॉप्टर। बात की जा रही है कि ये जो है, बल्कि जो मोसाद है उसका तो ट्रेंड भी वायरल हो चुका है और सबसे ऊपर ट्रेंड है इस वक्त सोशल मीडिया पे। वो ज़ाहिर है कि इसी वजह से। अच्छा, दूसरा फिर ये भी कहा जाता है क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात और जो काफ़ी अरसे से चल रहा है उसके अंदर अमेरिका भी ईरान का मुखालिफ है। इसराइल की ईरान के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में हर शहर, हर कस्बे के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। और जब इसराइल पे ईरान ने हमला किया और ईरान ने जवाबी इसराइल ने हमला किया तो वो भी ईरान के अंदर से ही किया था। और इसराइल उस हवाले से उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स में और इसराइली ज़राए अबलाग में ऐसी खबरें छपी थी कि इसराइल जो है वो बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से सीरीज़ ऑफ काउंटर मेजर्स लेगा ईरान के ख़िलाफ़। इसलिए फ़ौरी तौर पर इसराइल की तरफ जहन जो है वो जाता है। इसने कहा कि खबर मिली है कि ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर के गुम हो जाने के थोड़ी देर के ही बाद, उसी 1 घंटे में टाइम पीरियड में, अमेरिका के एक C-130 ने 1 बरस के बाद आज़रबाईजान में लैंड किया है। जिससे उनका मतलब कहने का ये है कि ये जो C-130 है ये हवा में था और इस C-130 की आज़रबाईजान में लैंड करने की अहमियत यह है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद द डिसअपीयरेंस ऑफ ईरान्स प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर। ताहम ये सब
स्पेकुलेशंस हैं, इसराइल के रोल के हवाले से भी स्पेकुलेशन है। बाज़ अमेरिकन साइट्स ने ये कहा कि ट्विटर के ऊपर कि आखिर इसराइली अखबारों ने ये कैसे दावा कर दिया है कि ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है, जबकि अभी तक ईरानियन सोर्सेज ने इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी और वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। तो इसराइलियों के पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है? पाकिस्तान के अंदर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पायदान वो तो इजराइल ने कराया, कोई कह रहा है अमेरिका ने कराया, कोई अच्छा ईरान की हुकूमत कुछ नहीं कह रही, ईरानियंस आर कंप्लीटली साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट है। और वो इसको प्योरली एक उस एंगल से देख रहे हैं, जो एंगल आप ये समझ लें कि एक टेक्निकल एंगल से देख रहे हैं, और वहाँ पे जो उनको फर्स्ट एड के वाले से देख रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों ने फौरन ये कहना शुरू कर दिया जनाब कि वो तो एक और हालात पैदा कर दिए। बहरहाल खैर एनी हो, ये पाकिस्तानियों का है कि वो थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी थेरीज में ज़्यादातर होते हैं। बल्कि मैं अभी किसी टीवी पे मौजूद था तो मुझे वहाँ पे भी ये सवाल किया गया कि इस पे आपको किसके ऊपर शक है। मैंने कहा जी मुझे किसके ऊपर कोई शक नहीं है, मैं नहीं समझता कि मुझे किसी पे शक है। मैं समझता हूँ इट्स टू लेट, लेट द इरानियन गवर्नमेंट डिसाइड कि ये सब कैसे क्यों क्या हुआ और ये क्या चीज़ थी, इसको हम ये नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान हर चीज़ में इंडिया, इसराइल और अमेरिका को ले आता है। अगर इस चीज़ में इसराइल का कोई भी हाथ होता या इसके कोई संकेत भी होते तो ईरान चुप नहीं रहता। ईरान की इसराइल से कोई दोस्ती नहीं है। ईरान के पास अगर मौका होता तो वो इसराइल का नाम ज़रूर लेता, पर ईरान ने ऐसा नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसके कोई दूर दूर के एविडेंस भी है कि इसमें इसराइल का कोई हाथ है। और जहाँ तक ट्वीट का मामला है तो इसराइल अभी ईरान को इस मामले पे ट्रोल कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ईरान और इसराइल की दुश्मनी है और इसराइल ने खुलेआम कहा है कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि ईरान के प्रेसिडेंट के मारे जाने पे इसराइल को कोई दुख है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि इसराइल का इसमें कोई हाथ है। तो इसराइल ईरान को इस मामले पे ट्रोल कर रहा है और उसे ही पाकिस्तान सबूत के तौर पे दिखा रहा है कि देखिए इसराइल ने ऐसा किया। तो इसके कोई सबूत नहीं है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ईरान के प्रेसिडेंट की ईरान के अंदर कोई औकात नहीं है। ईरान के अंदर जो भी फैसला होता है वो खामेनी, जो ईरान के आयतुल्ला है, वो लेते हैं। तो ईरान के प्रेसिडेंट को मानने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।